चर्चा हुई समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी। भाकियू ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत जी ने इस महापंचायत की अध्यक्षता की। तो चौधरी साहब क्या बड़े फैसले इस महापंचायत के जरिए लिए गया? नहीं तो बिरादरी में जो जाट समाज में जो कुरीतियां है सब मुझे लगा 99% उसी पे बोल रहे। आरक्षण का रही बात, आरक्षण की भाई जरूरत है इस बिरादरी को, जब सभी मांग कर रहे तो आरक्षण भी चाह मिलना। और बिरादरी को बचाने का जो मुहिम है, इसमें जो मारकाट जुड़ रही है आपस में, झगड़े है, झूठे सच्चे मुकदमे है, तो उन पर भी अंकुश लगे। ये बात, और तो ज्यादा नहीं कुछ। समाज की कुरीति पर भी आप बोले और घटती जनसंख्या जो समाज की है उस पर भी आपने बड़ी बात कही। नहीं, ये तो जो हालात दिख रहे, हालांकि इसे उसमें मंच पे हमें तो पता नहीं लगा भाई हमने सही वो कहा या गलत कहा, पर जो एक सार्वजनिक वो करी भाई बढ़ते अपराध और घटती जनसंख्या, तो ये हमें दिख रही जो हालात है उसमें तो बोलना पड़ेगा। और ये नशा है, नशा का तो हसालाकरण ही होगा। नशे जाट आरक्षण को लेकर क्या सभी खाप चौधरी को और जो संगठन अलग अलग बन गया है जाट समाज में, सबको एक मंच पर आकर इस आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है क्या दोबारा? कुछ तो आगे दिखे, मुझे लगे 5-4 तो हो लिए इकट्ठे, और को भी कहा मगर भाई तुम हम किस किस के साथ जा, सब एक ही हो लो भाई, तुम मुठिया तो जाट हो, इसमें भी तुम बगल अगल भागो, तो एक ही जगह रहना चाह, एक लड़ाई लड़ी और अपना देश के विकास में भागीदारी चाह सब है। ये तो देखिए, हर समाज सामाजिक काम कर, हमारा जिला जाट महासभा ने बैठक बुलाई थी आरक्षण को लेकर के, समाज की कुरीतियों को लेकर। हम राजनीतिक लोग ये तो चाहते सभी समाजों की कुरीतियां दूर हो, तो जाट समाज की लिए दूर हो। और आरक्षण की लड़ाई लंबी है, पहले से लड़ते रहे हैं। सरकार ने गलत पैरोकारी कर, देखिए वो नवीन कोर्ट फैसला तथ्यों के आधार पर सुना था। सरकार ने पैरोकारी गलत की, सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हमारे खिलाफ हो। वकील की जरूरत है एक शानदार, कह रहे चौधरी अजीत सिंह पुराने जब वकील थे तो अच्छे से पैरवी हुई, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में कोई वकील नहीं मिल रहा। देखिए ऐसा, वकील किसी सरकार की, वकील बहुत पहचानने की जरूरत, कौन किसे मानता है। वकील तो कदर बहुत, आप वकालतनामा किसे दोगे उसकी बात है। और हम कमेरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वकालत करेंगे तो हम तो कह रहे ना वकालत नहीं चाहिए, वकालत मैं ये कह रहा हूँ वकील बहुत है, हम तो कमेरों के वकील है। हमारा तो वकालतनामा में दस्तखत कर दिया लोगों ने, अपना वो वकील बना दिया। अब कैसे कहते हमें और कुछ चाहिए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए। हमें जो दिया वो पर्याप्त है, प्रार्थना है कि आगे भी हमें अपना वकील बना ले, आगे भी दे दे। राजनीतिक तौर पर आप देख रहे हैं कि इसका आने वाले दिनों में विपक्ष को कई फायदा होगा, जाट नुकसान करेंगे बीजेपी को। देखिए राजनीति में नहीं, जाट की स्थिति ये है, जाट बड़ा उदार है। आपको जानकारी है इस हिंदुस्तान में एक अद्भुत घटना हुई। पहले चुनाव में, ये अब जो पहला चुनाव हुआ था 10 साल पहले 2014-15 में जो हरियाणा में चुनाव हुआ था, उसमें खड़े होकर के भारत के प्रधानमंत्री ने, एक अद्भुत घटना थी। भारत देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं यहाँ से लठराज को भगाना आया हूं। आप जानते हो लठराज किसका है? ये पूछा था लोगों ने। आप समझ रहे हो, हम लठराज को हटाने आए हैं। और उस दिन के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री ये बना है, इसमें हरियाणा में चौथी बार नॉन जाट को बनाया गया है। तो वो जो हम पर हमला करे उदार बना है, फिर भी हम भाजपा की बात कर लेते हैं तो हरियाणा जाट कर लेता है। जाट तो बेचारा उदार, तो भाई हाल में ऐसा है। मेरी बात सुने, मैं जो कह रहा प्रवेश अच्छा गौर से, जाट किसान, हम बीज बोवा खेत में, और भाई चाहे जितने भी हर बिरादरी का किसान है सभी सम्मानित है। वो बीज बोवा नहीं भी जमता सारा, तो किसान का कालजा बड़ा होता है, चाहे किसी बिरादरी का हो, तो इसलिए जाट का कालजा बड़ा। देखिए सामाजिक कुरीति के बारे में विशेष रूप से बात हुई है, चाहे मृत्यु भोज हो या और बहुत सी ऐसी कुरीतियां जो समाज में शिक्षा पे बल दिया गया है। और एक जाट आरक्षण की बात पहले थी, वो भी है।